जय जिनेन्द्र। जैन धर्म की पाठशाला स्टार्ट विद द बेसिक लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा जैन आज आपके समक्ष जैन महाभारत के 5 अद्भुत रहस्य लेके आई हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे मन में उठता है कि महाभारत में कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच, उस युद्ध के बाद क्या हुआ? तो हिंदू धर्म के अनुसार कौरवों और पांडवों का युद्ध अधिक महत्वपूर्ण बताया गया था, लेकिन जैन धर्म में जरासंध और कृष्ण के बीच जो युद्ध हुआ था उसे अधिक महत्व दिया गया। कुरुक्षेत्र से जब यह युद्ध संपन्न हो गया था, फिर वहां से जरासंध और श्री कृष्ण के बीच युद्ध सैनपल्ली नाम के गांव में हुआ। यह युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि जरासंध को जब ये पता चला कि कंस को मारने वाले कृष्ण बलराम अभी जिंदा है, तो वह उन्हें मारने के लिए युद्ध करता है। यह युद्ध जरासंध कौरवों के साथ मिलकर करता है, श्री कृष्ण जी पांडवों के साथ मिलकर करते हैं। अब इस युद्ध में होता क्या है, शिशुपाल की मृत्यु हो जाती है, लेकिन जरासंध यहाँ पर रूप बदलकर आता है और आतंक फैलाना शुरू कर देता है सैनिकों पे। उस समय नेमिनाथ भगवान जो कि दीक्षित नहीं थे, उन्हें बुलाया जाता है। वह युद्ध में आते हैं, अपने धनुष से डंकार भी करते हैं, शंख भी बजाते हैं, और उनकी डंकार और शंख इतने तेज होते हैं कि बड़े-बड़े योद्धाओं के हाथ से शस्त्र गिर जाते हैं। लेकिन नेमिनाथ भगवान उस समय यह कहते हैं कि मैं यहाँ युद्ध करने नहीं आया हूँ। यहाँ मैं दो भाइयों के आग्रह से यानी श्री कृष्ण भगवान के आग्रह से आया हूँ। उस समय जरासंध को बड़ी खुशी होती है और वह अपनी विद्या को याद करता है। जरासंध के पास एक विद्या होती है जिसका नाम होता है जरासुंदरी विद्या। इस विद्या के अंतर्गत वह श्री कृष्ण भगवान के सारे सैनिकों को वृद्ध और कमजोर कर देता है। जब युद्ध भूमि में यह माहौल बनता है कि श्री कृष्ण भगवान के सारे सैनिक वृद्ध और कमजोर हो गए हैं, अब वो कोई लड़ नहीं पा रहे हैं, तब नेमिनाथ भगवान जो कि यहाँ युद्ध करने नहीं आए थे, फिर भी उन सभी की रक्षा करने के लिए अपने रथ को चारों तरफ घुमाते हैं और लाखों जो सैनिक होते हैं उनके कवच तोड़ देते हैं, उनके शस्त्रों को तोड़ देते हैं और शस्त्रों को गिरा देते हैं। लेकिन यहाँ पर भी नेमिनाथ भगवान किसी को भी मारते नहीं हैं। यहाँ पर शाम हो जाने के बाद नेमिनाथ भगवान कृष्ण भगवान को कहते हैं कि अट्ठम का तप करके पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति का अभिषेक करो और वो वाला जल अभी सभी सैनिकों पर डालो तो वो सभी ठीक हो जाएंगे। नेमिनाथ भगवान की प्रेरणा से वे सभी सैनिक उस जल को ग्रहण करके ठीक हो जाते हैं। कि नेमिनाथ भगवान और श्री कृष्ण के बीच संबंध क्या है? अगर सांसारिक संबंध देखे जाएं तो नेमिनाथ भगवान और श्री कृष्ण चचेरे भाई हैं, लेकिन श्री कृष्ण भगवान जिनको अपना गुरु मानते हैं, घोर अंगिरस ऋषि जो कि एक बौद्ध थे, वे भी नेमिनाथ भगवान के मार्गदर्शन पर ही चलते थे। तो संक्षेप में अगर कहा जाए तो श्री कृष्ण भगवान नेमिनाथ के परम भक्त थे। जब जरत कुमार को यह पता चला कि उनके हाथों से श्री कृष्ण भगवान का वध होने वाला है, तब उन्होंने क्या किया? जरत कुमार जो कि हरिवंश नरेश वासुदेव के पुत्र थे और श्री कृष्ण के भाई थे, जब उन्हें यह पता चला कि उनके हाथों से श्री कृष्ण की मृत्यु होने वाली है, ये उन्हें किसने बताया? नेमिनाथ भगवान ने जब केवल ज्ञान प्राप्त किया था, तो उसके बाद श्री कृष्ण जी ने उनसे पूछा था कि द्वारिका का और हमारे मेरे साम्राज्य का भविष्य क्या होगा। उस समय कहा गया था कि ऋषि के श्राप से द्वारिका भस्म हो जाएगी और आपको आज से 12 साल के बाद आप ही के भाई जरत कुमार के द्वारा मृत्यु प्राप्त होगी। जब जरत कुमार ने ये बात सुनी, क्योंकि वो श्री कृष्ण से बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने उसी समय द्वारिका छोड़ दी और अपने आप को इस ऐसे घोर जंगल में अपने आप को ले गए जहां पर कि कोई नहीं आता। कौशंबी नाम का एक जंगल था, वन था, जहां पर कोई नहीं आता था। उस वन में जाकर, क्योंकि वो बहुत भयानक और बहुत डरावना था, वह वहां रहने लगे, वीरता पूर्वक रहने लगे। 12 साल पूर्ण होने के बाद जब द्वारिका नष्ट हुई, बलराम और श्री कृष्ण वहां से निकल गए,
तब वह भटकते भटकते कौशंबी नगरी कौशंबी वन पहुंचे। कौशंबी वन के अंदर जब वह बलराम खाने की तलाश में बाहर गए थे, तब श्री कृष्ण आराम कर रहे थे एक वृक्ष के नीचे। श्री कृष्ण के वस्त्र हिल रहे थे। उस समय दूर कहीं जरत कुमार ने देखा कि एक कोई जानवर है जो हिल रहा है। उसे प्रॉपर ये नहीं दिख रहा था कि कोई व्यक्ति है। उसने तीर चलाया। तीर सीधा कृष्ण प्रभु के पैरों में लगा और उनकी वह जोर से चिल्लाए कि कौन है? तब जरत कुमार को एहसास हुआ कि यह तो किसी मनुष्य की आवाज़ है। पास जाके देखा गया तो श्री कृष्ण थे। बहुत विलाप किया, बहुत क्षमा याचना माँगी, बहुत प्रायश्चित किया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उस समय श्री कृष्ण जी की मृत्यु हो गई थी। क्यों अजैन साहित्य में भगवान अरिष्ट नेमि यानी नेमिनाथ भगवान का वर्णन है? भगवान नेमिनाथ को सिर्फ जैन साहित्य में ही नहीं समझा गया है, नहीं माना गया है, अपितु अजैन साहित्यों में भी इनका वर्णन, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, महाभारत, भगीरथ, स्तन आदि सभी प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथों में नेमिनाथ भगवान का उल्लेख है। वेदों में अत्यंत प्राचीन ऋचा है, जिसे शुभ मंगल कार्य में बोला जाता है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूजा विश्ववेदाः, स्वस्ति न शिर्योष्टनेमि, स्वस्ति न बृहस्पति दधातु। इसमें रिष्टनेमि नेमिनाथ भगवान को ही बोला गया है, क्योंकि उस समय नेमिनाथ भगवान को विख्यात उपदेशक और मार्गदर्शक के रूप में माना गया था। इस तरह से जैन महाभारत के अंदर अरिष्ट नेमि यानी नेमिनाथ भगवान श्री कृष्ण का के संबंधों का वर्णन किया गया। धन्यवाद। वीडियो पूर्ण हुआ। अगले पार्ट में मैं आपको जैन महाभारत के बारे में और भी डिटेलिंग बताऊंगी। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।